नमस्कार दोस्तों, चैनल दिव्य सृष्टि पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप बचपन में रामायण और महाभारत को लेकर बहुत ही कहानियाँ सुने होंगे, लेकिन आज भी रामायण और महाभारत में से बहुत से प्रेरणादायक किस्से हैं और बातें हैं जो शायद हम में से कई लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताएंगे रामायण और महाभारत की कुछ बातें और 3 प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस 3 कहानियों को अंत तक सुनते हैं तो आप इन कहानियों में से कुछ ऐसा जान लोगे और साथ ही उसी बात के ऊपर यदि आप आपके जीवन में काम करेंगे तो आप निश्चित ही अपने जीवन पे आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप आपके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इन 3 कहानियों को अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की इन आध्यात्मिक कहानियों को शुरू करते हैं। रामायण के अंतिम वक्त में जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा था तो रावण ने श्री राम को एक बहुत ही अच्छी बात बोली। रावण बोला, मैं तुमसे उम्र में, ताकत में, बुद्धि में, माया में, हर मामले में से बड़ा हूँ। मेरा महल, मेरा राजपाट भी तुमसे बड़ा है। मेरे पास सोने की लंका है। मेरे राज्य में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस लड़ाई में आज मैं तुमसे हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई लक्ष्मण था और मेरा भाई विभीषण मेरे खिलाफ था। मेरा भाई ही मेरी कमजोरी जानता था और उसी की वजह से तुम जीत पाए। दोस्तों, इसीलिए तो किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। कई बार जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आ जाता है कि हमें अपने ही धोखा दे देते हैं और उस वक्त खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जिंदगी में हमें इस बात की परख बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए कि हमारा अपना कौन सच में हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। रामायण में शायद रावण कभी हारता नहीं अगर विभीषण श्री राम को रावण की मृत्यु का रास्ता नहीं बताते। हमें भी अपनी जिंदगी की सीक्रेट बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, खासकर वो बातें जिनसे हमारा नुकसान ही हो जाए। भले कुछ बातें आपको अंदर ही अंदर परेशान करे, लेकिन उन्हें तब तक किसी को ना बताएं जब तक आप खुद ये डिसाइड ना कर ले कि उन्हें बताने से कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। कभी कभी अपनों को बताई हुई कोई गुप्त बात भी हमारे लिए मुसीबत का फंदा बन जाती है। इसीलिए अपने जिंदगी के फैसले सोच समझ कर ले और अपनी बातों को सोच समझ कर ही दूसरों को बताए। कलयुग के इस द्वार में किसी पर भी भरोसा करना बहुत आसान नहीं है। कौन कब दगाबाजी कर जाए कोई नहीं जानता, फिर चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो। क्रोध का सही समय महाभारत में कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी थे, लेकिन भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था। भीष्म पितामह ने सही समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म पितामह ने अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय और दुर्योधन के पाप कर्म को देखने के बाद भी चुप रहे। वही दूसरी तरफ रामायण में जटायु थे, जिन्होंने सीता हरण के समय रावण पर क्रोध किया। रावण की अपेक्षा कम बलशाली होने के बावजूद भी देवी सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई करी। समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु मरते वक्त भीष्म पितामह को बाणों की सज्जा मिली और जटायु को प्रभु श्री राम की गोद। दोस्तों, वेदों में कहा गया है कि क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब भी पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। क्रोध या फिर गुस्सा सही कर्म
और अच्छे के लिए किया जाए तो वो कभी गलत नहीं होता। बेवजह क्रोध करना इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन सही वजह होने पर भी शांत रहना हमें अंदर से खत्म कर देता है। दोस्तों, क्रोध हमेशा गलत नहीं होता। वो शर्त है वो सही जगह और सही चीजों के लिए किया जाए। जैसे कई बार लाड प्यार के चक्कर में बच्चों की गलती होने पर भी माँ बाप उन्हें डांटते नहीं, और फिर जब उनका बच्चा हद से ज्यादा बिगड़ जाता है तो इन्हें इस बात का पछतावा होने लगता है। ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रखो। रामायण में देवी सीता की खोज के लिए जब हनुमान समुद्र के ऊपर से लंका की तरफ जा रहे थे, तब समुद्र के बीच में से एक पर्वत निकला। उस पर्वत का नाम मौनक था और वो पर्वत पूरा सोने के बना हुआ था। उस सोने के पर्वत ने हनुमान जी को देखा और उनसे कहा कि आप उड़कर लंका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी लंका बहुत दूर है, तो क्यों ना आप कुछ देर मुझ पर विश्राम कर ले। हनुमान जी ने मौनक पर्वत को देखे और बोले, आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे विश्राम करने के लिए प्रस्ताव दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरा लक्ष्य है माता सीता की खोज करना, और जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं रुक नहीं सकता। दोस्तों, जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें भी भोग विलास सुख सुविधा के साधन मिलते हैं। कभी कभी कार, मोबाइल, टीवी जैसी चीजें मौनक पर्वत की तरह हमें रोकती है। बुद्धिमानी ये होनी चाहिए कि इन्हें स्पर्श करें, यानी इनका उपयोग करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, कुछ लोग इन चीजों में ही बंधे रह जाते हैं और अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उन चीजों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उन चीजों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखें और जब तक उसे पा ना ले तब तक रुके नहीं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने से पहले ही खुद को आराम दे दे, वो व्यक्ति अक्सर असफल हो जाता है। किसी भी काम में अगर सफलता पानी है तो उससे सबसे पहले पूरा करे, तब जाके उसके रिजल्ट के बारे में सोचे। हम जोश में आकर कई चीजों की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते और फिर अपनी असफलता का रोना रोते रहते हैं। इसीलिए लक्ष्य का होना और उसे पाने की पूरी कोशिश करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आज की इस आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानियाँ आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें। साथ ही इस कहानियों से आपको कुछ सीखने के लिए मिली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही आध्यात्मिक रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य सृष्टि को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।